यदि कुछ मिलावटों को छोड़ दिया जाए। तो पूरी रामायण में शुरू से आखिरी तक उन्होंने यही बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आज जो वर्तमान में वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है वो तो इस बात के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हमने निवेदन किया है कि प्रारंभ हो रहा है वाल्मीकि रामायण का नारद जी की लघु रामायण से, जिसमें नारद जी भगवान की संपूर्ण गाथा सुना रहे हैं। लेकिन उस गाथा में कहीं भी ना तो सीता परित्याग की बात कही है और ना ही लव कुश के जन्म की कोई बात है कि भगवान के कोई बच्चे हुए, ऐसा कोई वृतांत उसमें नहीं है। तो अब इस बात का क्या अर्थ लगाया जाए? इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि या तो ये घटना घटी नहीं, कभी भगवान ने सीता जी का परित्याग किया नहीं, लव कुश का जन्म हुआ नहीं, और या फिर नारद जी ने झूठ बोला या बात छुपा दी या उनको पता नहीं था। नारद जी त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं होगा कि भविष्य में ये सब घटनाएं घटने वाली हैं कि भगवान सीता जी का परित्याग कर देंगे और जंगल में लव कुश का जन्म होगा? या फिर उन्होंने जानबूझ के छुपा दी ये बात और वाल्मीकि जी को पूरा सच नहीं बताया? दोनों बातों में से कोई एक ही बात हो सकती है। अब फिर आगे जब द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा जी आते हैं और वे वाल्मीकि जी को आदेश देते हैं कि जैसी कथा नारद जी ने सुनाई है उसी के आधार पर लिखो, तो क्या ब्रह्मा जी को भी ज्ञात नहीं है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं? ब्रह्मा जी तो भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वो तो सृष्टि के उत्पन्न करता है, रचना करता है। तो क्या उन्हीं को ज्ञात नहीं होगा कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं? भगवान श्री राम अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ देंगे और देखेंगे भी नहीं जाके कि क्या हुआ उनका, वो जीवित है भी कि या नहीं, इतने भयानक जंगल में क्या हुआ उनका, और वहां लव कुश का जन्म हुआ। क्या ये ब्रह्मा जी को ज्ञात नहीं था? यदि नारद जी से बात छूट गई थी तो ब्रह्मा जी बता देते कि नहीं नहीं नहीं, गलत बताया उसने, सही बात तो कुछ और है। तो दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो ब्रह्मा जी को ही नहीं पता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है भविष्य में होने वाली घटनाओं का, अज्ञानी है ब्रह्मा जी, नारद जी भी अज्ञानी है, ब्रह्मा जी भी अज्ञानी है। इसका तो यही अर्थ हुआ। या फिर दोनों ने मिलकर झूठ बोला, पिता पुत्र ने वाल्मीकि जी से। तो आपको या तो ये मानना पड़ेगा कि सीता का कोई परित्याग हुआ ही नहीं है, माता सीता का, लव कुश काल्पनिक कल्पना मात्र है, कोरी कल्पना मात्र है। या फिर ये मानना पड़ेगा कि ये मिलावटें बहुत बड़े स्तर पर हुई हैं। आपको इस बात के अलावा क्या मानोगे? अब ब्रह्मा जी भी अज्ञानी नहीं है, नारद जी भी अज्ञानी नहीं है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि इस रामायण में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है।